फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कंसर्न। तो इंफॉर्मेशन दे रखा है एक कंपनी के बारे में। It has been given that so the data's velocity is 3 months. 3 महीना दे रखा है, इसका मतलब ये है ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है। क्रेडिटर्स वेलोसिटी इज 2 months, यानी एवरेज पेमेंट पीरियड है। जीपी रेशियो है 25%, बिल्स रिसीवेबल है 25,000, बिल्स पेएबल है 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख। जीपी रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो अपने को इजीली सेल्स मिल जाएगा और हमको सीओजीएस मिल जाएगा। फिक्स असेट टू टर्नओवर रेशियो इज 4, सेल्स मिल गया, फिक्स असेट मिल जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5, सीओजीएस है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक, तो जो भी ओपनिंग स्टॉक है उसके कंपैरिजन में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा है। फाइंड आउट दीज 5 कैलकुलेशंस, दैट इज अ क्वेश्चन। सबसे पहला पूछा है सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। प्लीज राइट एन आंसर अलोंग विथ मी। Calculation of sales and COGS, उस पे लिखो GP रेशियो इज इक्वल टू GP अपॉन सेल्स। सेल्स इज इक्वल टू GP अपॉन जीपी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। और जीपी रेशियो कितना है? 25%। दैट इज एन अमाउंट ऑफ 16 lakhs। हमारे पास सेल्स आ गया, जीपी है तो सीओजीएस आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस। सो सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है 16 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख, so COGS is 12 lakhs. Next is the debtors. So I want you to compute the debtors value on your own. Now friends, in order to compute the debtors value we are required to use जो हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है about the average collection period. Right an answer? Calculation of debtors. उस पर लिखो debtors is calculated like this. Average collection period is equal to 12 months divided by annual credit sales into debtors plus bills receivable. जो bills receivable है that is also supposed to be considered as a part of the debtors for calculation of the collection period.
So we understand that the debtors plus bills receivable is equal to, बाकी सबको यहां से यहां शिफ्ट किया, एनुअल क्रेडिट सेल्स divided by 12 months multiplying with average collection period. पूरे साल का सेल्स कितना है फ्रेंड्स? पूरे साल का सेल्स है आई थिंक एन अमाउंट ऑफ 16 lakhs. यस, तो 16 lakhs divided by 12 into 3, that comes to an amount of 4 lakhs is equal to debtors plus BR, debtors plus bills receivable. Debtors is equal to 4 lakhs minus bills receivable. So debtors is equal to 4 lakhs minus bills receivable, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, it is an amount of 25,000. So minus 25,000. So the final answer is 3,75,000. चलो रेड ऑन डेटर्स आंसर. डेटर्स के बाद हमको क्रेडिटर्स कैलकुलेट करना है. I want you to calculate the creditors value on your own. Let us see how to make the calculation of answer. क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन करने के लिए हमको परचेस का इंफॉर्मेशन चाहिए. So रेड ऑन हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एनुअल क्रेडिट परचेस, उसमें हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस COGS, क्योंकि क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको परचेस का इंफॉर्मेशन चाहिए. क्वेश्चन में ये देखा है दैट, ये दे रखा है दैट सो द क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक. तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को एक्स वेरिएबल असाइन करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? इट विल बी एक्स प्लस 10,000. ओपनिंग को एक्स वेरिएबल असाइन किया. परचेस हमको कंप्यूट करना है जो हमको पता नहीं है. माइनस क्या होगा? COGS. COGS का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. इट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 12 lakhs. तो सबसे पहले हमारे पास परचेस का वैल्यू आएगा. So we understand that so the purchase is equal to x plus 10,000 minus x plus 12 lakh. So purchase is equal to 10,000 plus 12 lakh, 12 lakh 10,000. क्या होगा? x एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा. दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस इज नेगेटिव x, वो कैंसिल हो जाएगा. एक बार परचेस आ गया तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स का वैल्यू आ जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 12 months डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट परचेस मल्टीप्लाइंग विद क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. ऐसा किया जाएगा. So we understand that over here creditors plus bills payable is equal to annual credit purchase divided by 12 months into average payment period. So creditors is equal to 12 lakh 10,000
डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड। जो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 2 महीना, और बिल्स पेबल कितना दे रखा है 10,000 रुपए। ये 2 महीना है माइनस बिल्स पेबल जो कि 10,000 रुपए है। ऐसा करके क्रेडिटर्स का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट द क्रेडिटर्स विल बी इक्वल टू 12,10,000 divided by 6 and 2,01,667 माइनस बिल्स पेबल जो 10,000 रुपए दे रखा है, सो इट इज 1,91,667। ऐसा करके हमको क्रेडिटर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ द स्टॉक। चलो राइट ऑन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। फ्रेंड्स, अभी स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर से एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा, और फिर हम लोग स्टॉक का वैल्यू कर सकते हैं। प्रिसाइसली क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सो कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए वन बाय वन वर्किंग करेंगे। सबसे पहले एवरेज स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टॉक, उसका वर्किंग कैसे किया जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन एवरेज स्टॉक। So as far as the average stock is concerned, it is COGS upon stock turnover ratio. तो COGS का वैल्यू कितना है 12 लाख, डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, it is provided as 1.5. So 12 lakh divided by 1.5, that comes to 8 lakhs. Okay. उसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे। Calculation of opening stock. We understand it's the average stock is equal to opening stock plus closing stock into 1/2. एवरेज कितना है 8 लाख है। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या किया जाएगा 8 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 10,000। फिर x को बैलेंसिंग फिगर 2x इज इक्वल टू 16 lakhs minus 10,000. So x is equal to 15,90,000 divided by 2. That comes to 7,95,000. एक बार ओपनिंग स्टॉक आ गया, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक plus 10,000. So 795 plus 10,000, that comes to rupees 8,05,000। ऐसा करके क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया जाएगा।
नेक्स्ट फिक्स एसेट पूछा है और फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो दे रखा है, दैट इज 4. सो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट, कैसे किया जाएगा? फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो is equal to sales upon fixed asset. So now fixed asset is equal to sales upon fixed asset to turnover ratio. सेल्स वैल्यू कितना दे रखा क्वेश्चन में? सेल्स वैल्यू हमको दे रखा है 16 lakhs. Yeah, sales value is 16 lakhs. So we understand it is 16 lakhs upon 4. That comes to rupees 4 lakhs. ऐसा करके फिक्स एसेट कैलकुलेट किया जाएगा. सो वी हैव मेड ऑल द कैलकुलेशंस. जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सेल्स पूछा था, सेल्स COGS भी फर्स्ट क्वेश्चन में था 12 lakhs. सेकेंड क्वेश्चन में डेटर्स पूछा, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड है. थर्ड क्रेडिटर्स, जो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा वर्किंग है क्वेश्चन का, 191667. फोर्थ कंपैरेटिवली सिंपल, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक पूछा है 8,05,000. और फिफ्थ में दैट इज अगेन वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू मी, फिक्स एसेट पूछा है 4 लाख. That is the way we have computed all answers. Now there is one more point which I would like to tell all of you is this. Listen carefully. कई बार स्टूडेंट्स का मुझे क्वेरी ऐसा आता है कि सर कई बार आप ऐसा करते हो कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, कई बार आप उसको मानते हो दैट इट इज बेस्ड ऑन द एवरेज, कई बार उसके लिए आप ऐसा मानते हो इट इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग. तो सर हमको पता कैसे चलेगा? अगेन गिविंग रिप्लाई टू दिस काइंड ऑफ नॉर्मली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत ऐसा समझना है दैट लॉजिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन. देखो, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का एक रिलेशनशिप हमको दे रखा है, यानी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी फाइंड कर सकते हैं. तो हमको ऐसा समझना है दैट से ये जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन द एवरेज, ऐसा हम लोग समझते हैं. वी अंडरस्टैंड दैट से लुकिंग टू द इंफॉर्मेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट से हमको ये क्लोजिंग के ऊपर दे रखा होगा या एवरेज के ऊपर दे रखा होगा. अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द आंसर्स. जैसे ये डेटर्स वेलोसिटी है, क्रेडिटर्स वेलोसिटी है, फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो है, इन सब के लिए भी एवरेज इंफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल होता है. पर एवरेज इंफॉर्मेशन न होने की वजह से ये सारा का सारा वैल्यूज क्लोजिंग के ऊपर दे रखा है, ऐसा हम लोग मान के आंसर कैलकुलेट करते हैं.